स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ प्रोफेसर यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आपको पता है, आप पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन के बारे में हम कुछ बताना चाहते हैं, आप उसको समझने की कोशिश करिएगा। इन द प्रीवियस लेसन्स यू हैव लर्न द concept or derivatives of a functions. You have also learned the application derivate in various situation. यानी आपस में क्या किया जाता है बताओ, डेरिवेट किया जाता है। अब अगर हम ध्यान से अगर यहाँ समझेंगे, यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको जानना बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी है। जो नए नए बच्चे जुड़े हैं, जिनको नहीं पता, उनको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कहीं भी फाइंड द इंटीग्रल्स, आप अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं पे है, अब आपसे पूछ ले कि एक्स की पावर n कितनी होगी, ठीक है, तो वहाँ पर एक फंक्शन लगता है। मैं फंक्शन बताने की कोशिश करूँगा। कहीं पर सेक एक्स स्क्वायर पूछेगा, कहीं पर कोसेक एक्स स्क्वायर पूछेगा, सेक एक्स टेन एक्स पूछा, कोसेक एक्स पूछा। ये सारी चीज़ अगर आपसे पूछेगा तो वहाँ पे एक फंक्शन काम करता है, उसका नाम है ये चीज़। आप यहाँ पर नोटिस करिएगा। यहाँ पे क्या होगा पता है कि इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स। तो रिजल्ट क्या होता है कि इन दोनों को अलग अलग हो जाता है। ये जो आपका प्लस है, ये प्लस क्या हो जाता है बताओ, अलग हो जाता है। एक बार तुम्हारा देखो इधर साइड हो जाएगा तो एक साइड तुम्हारा उधर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि एक बार इस प्लस के साथ अलग इसका फंक्शन हो जाएगा, इसके साथ क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। हमारे कहने का सिंपल सा मतलब ये है, जैसे कहीं पर दिया हो 2 ब्रैकेट इन 3x प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ पर 2 3 जा कितना होता है 6x और 2 2 जा कितना होता है 4। उसी टाइप में अगर हम यहाँ देखेंगे तो एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, सेम टू सेम उसी टॉपिक के ऊपर हम लोग क्या किए बताओ, डिस्कस किए। आगे क्या है बताओ, कहीं पर अगर इंटीग्रल के एफ एक्स अगर डी एक्स करके अगर पूछता है तो वहाँ पर भी इसी सिस्टम को हम लोग क्या करते हैं बताओ, फॉलो करते हैं। आगे समझना, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन उठाऊँगा और डिस्कस करके भी बताऊँगा कि किस तरीके से आपको कैसे कैसे कंप्लीट करना है, ठीक। जैसे मेरे प्यारे स्टूडेंट जो लोग हमसे जुड़े हैं, जो लोग जानते हैं, तो मैं उनको समझाने की कोशिश करूँगा। अगर तुमसे क्या पूछेगा, कंसाइडर करना है कि डी बाई डी एक्स, यहाँ पर दिख रहा है ना, क्या दिख रहा है बताओ, डी बाई डी एक्स। तुमसे अगर क्या पूछा है पता है, इसमें ये पूछा कि इसे आपस में क्या करना है, सबसे पहले इसे डिफ्रेंशिएट करना है। क्या करना है, डिफ्रेंशिएट। कहीं भी एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट अगर पूछेगा तो देखो पावर में कितना है बताओ, पावर में 2 है ना, 2 पावर में यहाँ 2 है, तो यहाँ पर इस 2 का मल्टीप्लाई डायरेक्ट इसके एक्स से कर देंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एक्स। क्या हो जाएगा, हाँ। और कहीं पर अगर साइन एक्स अगर दिया है तो साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स। क्या होता है, कॉस एक्स होता है। और कहीं पर ई की पावर अगर एक्स दिया है तो उसका रिजल्ट ई एक्स होता है। क्या होता है, ई एक्स होता है। अब अगर हम इसी का इंटीग्रेशन करें तो मामला क्या होगा, अब अगर हम इसी का इंटीग्रेशन करें तो इसका मामला क्या होगा। तो मामला इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले तुम्हें क्या करना होगा, इसमें कुछ सिस्टम को ऑपरेट करना होगा। जैसे कहीं भी क्या दिया रहता था, इंटीग्रल जो दिया रहता है, तो इंटीग्रल की अलग वेबसाइट है, ठीक है। इंटीग्रल की क्या है बताओ, अलग वेबसाइट है। इंटीग्रल 2x कितना है बताओ, dx है। यहाँ पे कितना हो गया, एक्स स्क्वायर। और जब इंटीग्रल cos x की बात करेंगे तो क्या होता है बताओ, sin x। इंटीग्रल ई एक्स और dx की वैल्यू अगर मैं देखूंगा तो e की पावर कितना होता है बताओ, x होता है। e की पावर क्या होता है बताओ, x। अब कुछ हम फार्मूले हैं, उसका वेरिफिकेशन आपको हम करके बताने वाले हैं। जैसे अगर तुमसे कहीं भी अगर फार्मूला में अगर पूछेगा कि हमें क्या करना चाहिए, तो मैं उसका बता रहा हूँ कि तुम्हें कैसे उसे कंप्लीट करनी है। जैसे अगर तुमसे कहीं भी अगर तुम पूछ लिया गलती से भी कि एक्स एन डी एक्स कितना होता है, तो दोनों जो इसका एन की पावर होगा उसमें 1 एक्स्ट्रा जोड़ देंगे, 1 क्या करेंगे, एक्स्ट्रा जोड़ देंगे, और एन प्लस 1 प्लस कितना लगा देंगे, सी। वेरिफिकेशन अगर करना है तो डी बाई डी एक्स यहाँ पर करना है, और एक्स एन प्लस 1 प्लस एन प्लस 1 जब इसकी वैल्यू अगर सोल्यूशन करेंगे तो x पावर कितना आएगा बताओ, n आएगा। कितना आएगा, n। कहीं पर अगर आपका इंटीग्रल क्या करेगा, साइन एक्स डी एक्स अगर पूछ रहा है तो वहाँ पर माइनस कॉस एक्स प्लस सी आता है, और यहाँ पर भी वही सेम टू सेम प्रक्रिया है। अच्छा, इसके बाद कॉस एक्स डी एक्स अगर पूछेगा तो साइन एक्स प्लस क्या आता है बताओ, सी आता है। अगर इसका वेरिफिकेशन करना है तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस सी कितना होता है बताओ, कॉस। सेक स्क्वायर एक्स अगर पता करोगे तो यहाँ पर क्या होता है, टेन एक्स प्लस सी। इसका वेरिफिकेशन करोगे, डी बाई डी एक्स अगर निकालोगे तो टेन एक्स प्लस सी का जब सेक एक्स स्क्वायर निकलेगा, क्योंकि इसका वेरिफिकेशन होता है, ठीक है। कोसेक स्क्वायर में अगर तुम जाओगे, जैसे तुमसे क्या निकालना होता है, कोसेक,
कोसेक स्क्वायर का निकालोगे तो माइनस कॉट एक्स प्लस क्या आता है बताओ, सी आता है। यहाँ पर भी कर देखेंगे तो कोसेक स्क्वायर एक्स आता है। यही सेम एक्टिविटी सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स है, तो सेक एक्स प्लस कितना आता है बताओ, सी आता है। जब इसका यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो यहाँ पर सेक एक्स प्लस 10 आता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे रूल्स क्या होता है बताओ, आता है। और एक चीज़ और तुमको ध्यान देना है यहाँ पर कि जैसे हम इसका वेरिफिकेशन करना शुरू कर देते हैं, इसके बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा परेशान करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे बताओ, जैसे अब देखो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पे इंटीग्रल क्या है बताओ, 4x कितना है बताओ, dx है। इस 4x को हम लोग क्या करेंगे बताओ, ऊपर लिखेंगे, बाकी नीचे log 4 लगा के प्लस क्या लगा देंगे बताओ, c लगा देंगे। क्या लगा देंगे, c। आगे एक और क्वेश्चन देखना, वैसे ही बहुत बेटर तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर आप समझेंगे कि यहाँ पर कितना दिया था बताइए, 2x दिया है। कितना दिया है, 2x। तो मैं 2x को ऊपर लिखूँगा, 3x तुम्हारे नीचे हो जाएगी, बाकी dx हो जाएगा। अब इसको अलग अलग करना है, 2/3 पावर x और कितना हो गया बताओ, dx हो गया। जब यहाँ पे log लगाएंगे तो log 2/3x log 2/3 प्लस कितना हो जाता है बताओ, c हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं। आगे अगर चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को ये मिलेगा, कहीं भी आपसे क्या पूछ लेगा बताइए, इंटीग्रल पूछ लेगा। क्या पूछ लेगा, इंटीग्रल। तो इंटीग्रल पर भी इसकी वैल्यू अगर हम चेक करते हैं तो इसकी वैल्यू सेम टू सेम आएगी। ठीक, बाकी मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।